हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में हम प्रारंभिक विद्युत के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले भी एक वीडियो बनाया गया था विद्युत पे, जो बेसिक था कि विद्युत की खोज किसने की थी, ये कितने प्रकार की है और ये कैसे जनरेट हुई, आदि चीज़ों के बारे में। आज की क्लास में हम प्रारंभिक विद्युत के कॉन्सेप्ट बेस के आधार पर इसको जानेंगे कि विद्युत क्या है, किस प्रकार चलती है, इलेक्ट्रॉन क्या है, परमाणु क्या है, आदि चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आपको पहले वाली क्लास के बारे में बता देता हूं कि पहले वाली क्लास में संसाधनों की कमी थी, जिस कारण वह क्लास अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। अगर किसी के समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए, अगर किसी को समझना है तो दोबारा, ताकि वो क्लास दोबारा से अपन बना सकें। आज की क्लास में हम बात करते हैं प्रारंभिक विद्युत की। प्रारंभिक विद्युत, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत के बारे में जानने से पहले परमाणु संरचना व इलेक्ट्रॉन के बारे में अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रकृति का वह मूल कण है। इलेक्ट्रॉन प्रकृति का वह मूल कण है जो विद्युत धारा एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं में काम आने वाला पदार्थ है। बात करते हैं हम परमाणु संरचना और इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो पहले बात करते हैं पदार्थ की कि पदार्थ क्या है इसकी परिभाषा में। जिसका निश्चित भार हो, वह स्थान को घेरता हो, प्लस स्थान को घेरता हो। वह चीज या वह वस्तु जिसका निश्चित भार हो, वह स्थान को घेरता हो या घेरती हो, वह पदार्थ कहलाती है। पृथ्वी में पदार्थ निम्न 3 रूपों से पाया जाता है। ठोस पदार्थ हो गया, दूसरा द्रव हो गया, और तीसरा गैस हो गया। ठोस की बात करते हैं। वह पदार्थ जिसका निश्चित भार हो, आयतन व आकार हो। वह पदार्थ जिसका निश्चित भार, आयतन व आकार हो, वह पदार्थ ठोस पदार्थ कहलाता है। ठोस पदार्थ के एग्जाम्पल की बात करें हम, तो इसमें एग्जाम्पल हो गया लोहा, सोना, पत्थर व कोयला आदि। दूसरे पदार्थ की बात करते हैं द्रव की। द्रव पदार्थ में बात करें तो द्रव पदार्थ का निश्चित भार व आयतन, जिस पदार्थ का निश्चित भार व आयतन होता हो तथा उसका आकार अनिश्चित हो, यानी कि जिस पदार्थ का भार व आयतन तो निश्चित हो, परंतु उसको जिस पात्र में डाला जाए उसी पात्र का अगर वह आकार ग्रहण कर लेता है तो वह पदार्थ द्रव हो गया। द्रव पदार्थ के हम जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जल हो गया, नौसाधार हो गया,
आधी। तीसरे प्रकार के पदार्थ की बात करें तो वह हो गया गैस, जिसका निश्चित भार तो होता हो पर उसका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता हो। जिसका निश्चित भार तो होता हो पर आयतन व आकार अनिश्चित हो। अनिश्चित हो यानी कि गैस वह पदार्थ हो गई जिसका भार तो निश्चित होता है, परंतु गैस को जिस किसी भी पात्र में डालते हैं उसी का वह आकार व उसी का आयतन ग्रहण कर लेता है। जैसे गैस हो गई, जैसे ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन या जो भी अपने सीएनजी हो गई, उसको अपन जैसे गैस सिलेंडर में भरते हैं तो गैस सिलेंडर पे उसको फ्रेशर से भरते हैं तो भरते वक्त उसका भार तो होता है कि ये इतने ग्राम की है या इतने वजन की है, पर उसका जो आकार व आयतन है वह उसी सिलेंडर के आकार ग्रहण कर लेता है जिस प्रकार के सिलेंडर में हम उसको डालते हैं। इसका निश्चित ना तो भार ना तो इसका आकार होता है, ना ही इसका आयतन हो गया। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, तो इसके एग्जाम्पल में जैसे सामान्य तापक्रम पर ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एलपीजी हो गया, एटीसी आदि तत्व। ये अपने पदार्थ हो गए। ये परमाणु संरचना में यह पहला पॉइंट हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपके काम आए। बात करते हैं हम अणु की। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम अणु कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे अणु कहते हैं। किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान हो तथा वह स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सके उसे अणु कहते हैं। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण छोटे से छोटा कण जिसमें पदार्थ के रासायनिक एवं भौतिक गुण विद्यमान हो तथा वह स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सके वह पदार्थ अणु कहलाता है। वह अणु कहलाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों की अभी तक संख्या निश्चित नहीं हुई है, अतः अणुओं की किस्मों की संख्या भी निश्चित नहीं हुई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम बात करेंगे परमाणु की। परमाणु क्या है, इसकी संरचना आदि।
बात करते हैं परमाणु की। पदार्थ का प्रत्येक अणु, पदार्थ का प्रत्येक अणु, पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे कणों, अपने से छोटे कणों व परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं से मिलकर बना होता है। बात करते हैं हम परमाणु के परिभाषा की। किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके तथा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके तथा स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान ना रह सके, उसे हम परमाणु कहते हैं। किसी भी पदार्थ का, ये हो इसकी परिभाषा। किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा कण, जो किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके, रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सके, रासायनिक क्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सके, लेकिन वह स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान न हो, लेकिन वह स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान न हो, उसे परमाणु कहते हैं। उसे परमाणु कहते हैं। पदार्थ का प्रत्येक अणु, पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे छोटे कणों व परमाणुओं से मिलकर बना होता है और किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके, रासायनिक क्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सके और स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान न हो, उसे परमाणु कहते हैं। इससे पहले अपन ने अणु की बात की थी, तो अणु की परिभाषा क्या थी? किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें पदार्थ में उस पदार्थ के रासायनिक एवं भौतिक गुण अवस्थित हो तथा वह स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान हो, वह अणु था। और जिसमें, और बात करते हैं परमाणु, तो परमाणु वह हो गया जिसमें रासायनिक मतलब जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके और रासायनिक क्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सके, उसे परमाणु कहते हैं। बात करते हैं अब परमाणुओं से बने पदार्थों की। परमाणु से बने पदार्थ कौन कौन से हैं उनके बारे में। तो ये हो गए तत्व, यौगिक व मिश्रण।
परमाणुओं से। परमाणुओं से बने पदार्थ है ये। तत्व हो गया, यौगिक हो गया और मिश्रण हो गया। बात करते हैं तत्व की। एक ही प्रकार के परमाणु से बने, एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। परमाणु से पदार्थ को तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे लोहा, लोहा हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, etc। और ये तत्वों की बात करें तो प्रकृति में अब तक 92 प्रकार के तत्व खोजे जा चुके हैं तथा 92 प्रकार के तत्व खोजे जा चुके हैं तथा 13 प्रकार के कृत्रिम तत्व बनाए गए हैं, 13 प्रकार के। और ये प्राकृतिक हो गए 92। ये मिला के 105 तत्व हैं प्रकृति में प्रेजेंट टाइम में 105 तत्व उपलब्ध है। परंतु मेंडलीफ के अनुसार तत्वों की संख्या 108 है। 108 है। आदि हो गया। इसके बाद में बात करते हैं अपन, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं हम यौगिक की कि यौगिक क्या है। ये हो गया यौगिक। 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक संयोग या अभिक्रियाओं से मिलकर बने पदार्थ को संयोग से मिलकर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे इसमें हो गया नौसादार हो गया, एग्जाम्पल में नौसादार हो गया, जल हो गया, नौसादार हो गया, जल हो गया और नौसादार जल आदि। इनकी कुल संख्या का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि कार्बन नामक तत्व से ही कम से कम 10,000 से ऊपर परमाणु बने हुए हैं या पदार्थ बने हुए हैं। तो इनके जो संख्या है उनके बारे में तो अनुमान लगाना कठिन है। इसके बाद में हम बात करते हैं मिश्रण की। दो या दो से अधिक प्रकार के
दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाए गए पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। पदार्थ को अधिक प्रकार के बनाए गए पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के अवयवों को भौतिक अवस्था के द्वारा ही अलग किया जा सकता है, भौतिक विधियों से ही पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिक के अवयवों को रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। यानी कि ये हो गया भौतिक विधियों द्वारा। एक बार ये मिश्रण बना गया तो इसे भौतिक विधि द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, भौतिक विधि द्वारा। और दूसरे यौगिक की बात करें, यौगिक तो उसको, ये हो गया मिश्रण और दूसरा हो गया यौगिक। तो यौगिक की बात करें तो इसको रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। तो आज की क्लास में ये मिश्रण की बात हो गई, तत्वों की बात हो गई, यौगिक की बात हो गई। क्लास में हमने बात कर ली, पदार्थ की बात कर ली, ये 3 प्रकार के हो गए, ठोस, द्रव, गैस। अणु की बात कर ली, परमाणु की बात कर ली, परमाणु से मिलकर बने जो पदार्थ है, तत्व, यौगिक, मिश्रण, उनकी बात कर ली। अगली क्लास में हम परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, आदि चीज़ों के बारे में जानेंगे। अतः आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो क्या चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।